प्रभु जय जय माखन चोर। गंगा तरंग रमणी यजटा कलापम गौरी निरंतर विभो शीतवाम भागम। नारायण प्रियमनंगमदापहरम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। प्रेम से बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। भारत माता की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अखिल कोट ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय प्रभु श्री राम जी, शक्ति स्वरूपा जगत जननी परा अम्बा मातेश्वरी जानकी जी, काली कमली वाले अनाथों के नाथ भूत भावन हम सबके आराध्य परमात्मा श्री बरेला महादेव एवं श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए 33 कोटि देवी देवताओं के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए अपने समस्त वैदिक विद्वान जो कि 33 कोटि देवताओं को वेद मंत्रों के माध्यम से रिझा देने वाले सभी हमारे आचार्य गण हमारे इस राम कथा को विधिवत ढंग से राष्ट्रीय वक्ता सुप्रसिद्ध कथावाचक श्री पंडित बाल गोविंद शास्त्री जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए काशी से पधारी हुई मानस गंगा श्री प्रियंका पांडे जी को धन्यवाद देते हुए अभिनंदन करते हुए ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से साथ देने वाले संतोष भैया आज आप आए हैं तो कुछ अलग होना चाहिए। उम्मीद करते हैं आपके सहयोगी बहुत अच्छे हैं और बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए श्री राधा ये पीछे वाला भी जो है ना इसको थोड़ा खोल दीजिए बढ़िया से। और हमारे जो संगीत पर विराजमान भैया सुमन जी अनूप पांडे जी एवं अभी संचालन कार्य कर रहे प्रिय शुभम जी, बहुत सुंदर बोल रहे थे आप, बड़े भैया राजकुमार पांडे जी, सभी लोगों का हृदय स्वागत अभिनंदन। विशेषकर अपने अंतरंग प्रिय आचार्य पंडित दीपेंद्र कुमार विद्यार्थी जी, धीरज कुमार शास्त्री जी, विनय चतुर्वेदी जी, आदित्य जी, शिवम जी एवं हमारे समस्त वैदिक विद्वानगण। आइए जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही हो सबसे निवेदन करते हैं कि आप लोग अपने समय के अनुसार अगर उपस्थित हो जाएंगे तो आप लोगों को कुछ अवश्य प्राप्त होगा। हमारे साथ अभी हमारे बहुत अच्छे आचार्य हमारे क्षेत्र के परम सम्मानित गांव श्री बड़का गांव की पवित्र धरती से आदरणीय हमारे प्रिय पांडे जी उपस्थित हैं। हृदय से अभिनंदन, आपका हृदय से बड़े भैया को प्रणाम करते हुए आइए बड़े प्रेम के साथ हम लोग भगवान का 2 बार नाम लेंगे। उसके बाद जैसी प्रभु की कृपा जब तक हमारे बीच भगवान का आशीर्वाद है हम सबों को कृपा से ही चलना है तो 2 बार भगवान का नाम प्रेम के साथ अनुराग से लेंगे। अरे सब होएंगे भव से पार लेकर नाम तेरा, सब होएंगे भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब होएंगे भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हाँ नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा, हरि नाम तेरा, नाम तेरा, हरि नाम तेरा, सब होई गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, नाम तेरा, हरि 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 नाम तेरा, सब होई गए भव से जय हो
दीन दुखी थे, बुरे कर्म में सदा लिप्त 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 थे। करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, 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 नाम तेरा हरि 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 नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर 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 नाम तेरा। हो जय श्री राधे। थे नल नील जाति के वानर, नील जाति के वानर, थे नल नील जाति के वानर, नील जाति के वानर, राम नाम लिख दिया शिला पर, 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 हो गए सागर पार लेकर नाम तेरा, अरे हो गए सागर पार लेकर नाम तेरा, हो गए सागर पार लेकर नाम तेरा, हो गए सागर पार लेकर नाम तेरा, नाम तेरा हरि 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 नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर 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 नाम तेरा। जय हो। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। प्रेम से बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। जय। अच्छा, इस नाम में बड़ी ताकत है। यहाँ तो सब आचार्य जी लोग ही बैठे हैं। परम सौभाग्य है कि हमारे सामने परम विद्वान आचार्य निशांत भैया विराजमान हैं। इधर हमारे श्रेष्ठ और बड़े विद्वान सामने भैया बड़का गांव से पधारे हैं। और मैं बताऊं कि मैं पहली बार आपको सुना भाई साहब, आपकी मैंने आवाज़ बहुत दिन से मैं आपका नाम सुनता था, लेकिन पहली बार आपकी आवाज़ मैंने सुना। आदरणीय प्रिय दिलीप पांडे जी, बहुत बहुत अभिनंदन आपका, बहुत अच्छा लगा। आइए, कहते हैं कि अपनों के सामने जब व्यक्ति बोलता है ना, तब दूसरे जगह बोलता है। तो आइए, महादेव की गोद में बैठकर एक छोटी सी चर्चा। मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, कल हम लोग पूज्य महाराज जी के द्वारा बड़ा सुंदर वनवास का प्रसंग सुन रहे थे। माता जी लोग उसी में बड़ी सुंदर चौपाई है। जब भगवान गंगा के किनारे गए तो गंगा के किनारे गए और वहां पर भगवान ने केवट से कहा कि केवट हमको गंगा पार करा दो, क्योंकि नाव किनारे पर लगी थी। विचार करिएगा, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने चौपाई लिखा अनु भैया, अरे मांगी नाव न केवट आना, अरे मांगी
केवट आना कहीं तुहार मरम में जाना, कहीं तुहार मरम में जाना। बहुत सुंदर चौपाई गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि मांगी नाव न केवट आना। भगवान श्री राम ने नाव के लिए कहा कि केवट भैया हमको नाव ले आओ और गंगा जी को पार करा दो। लेकिन केवट भैया ने कहा कि नहीं प्रभु, आपका मैं सारा मर्म जानता हूं। आप तो महाराज, आपके चरणों की धूल शिला पर पड़ गई तो महाराज वो नारी बन गई। अगर कहीं हमारी ये जो नाव है अगर नारी बन गई तो महाराज हमारा जीविकोपार्जन कैसे चलेगा। जीवन में प्यारे सबसे पहले जीविकोपार्जन की व्यवस्था सोचनी चाहिए। कोई भी हो, जीविका जिससे चलती हो उसका महत्व रखना चाहिए। जिस चीज से हमारा जीवन चल रहा हो, परिवार चल रहा हो, बच्चे चल रहे हो, पढ़ रहे हो, उस पर हम लोगों को विचार करना चाहिए। जैसे एक दुकानदार शुभम जी प्रातः काल होते ही जब वो दुकान को खोलता है तब भी धूप दीप नैवेद्य करता है, भगवान गणेश का पूजन करता है। और जो ही वो बढ़ाता है दुकान को, दुकान बंद नहीं होती, दुकानदार बढ़ाते हैं उसको, तब भी धूप दीप नैवेद्य भगवान का करते हैं। विचार करना है। आज मैं अपने से सोचता हूं इस व्यस्ततम समय में त्रिकालीन संध्या तो छोड़ दीजिए, प्रातःकालीन और सायंकालीन करने में हालत खराब है। व्यस्ततम समय, लेकिन व्यस्तता तो बनी रहेगी, लेकिन हम लोगों को चाहिए कम से कम संध्या बंदन हम लोग करें। उसी प्रकार मांगी नाव न केवट आना, कहे तुहार मरम में जाना। महाराज लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम की तरफ देखा, कहा प्रभु आपके मरम को ये साधारण सा केवट जान जाएगा? इसकी इतनी हिम्मत है, केवट जान गया सारे मरम को, जिसके मरम को पूरी ब्रह्मांड का कोई भी देवता नहीं जान पाया। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद है ना। तो ये केवट कैसे जान जाएगा? भगवान श्री राम ने कहा कि लक्ष्मण, किसी बात को कुछ देर तक समझने का प्रयास करो। ये साधारण इंसान नहीं है, बहुत बड़ा विद्वान है। लक्ष्मण जी ने कहा कि ये केवट विद्वान। राम जी ने कहा आगे सुनो। भगवान ने कहा कि केवट ठीक है, तुम्हारी इच्छा है तो तुम हमारे चरणों को धो लो। ध्यान दीजिएगा माता जी लोग, केवट ने जब कहा कि नहीं महाराज मैं आपका बिना चरण धोए गंगा से पार नहीं कराऊंगा, भगवान ने कहा अरे केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भरी लैयावा। ओ केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भरी लैयावा। केवट राम रजाय सुपावा, केवट राम रजाय सुपावा, पानी पानी कठौता भरी ले आवा, पानी कठौता भरी ले आवा। महाराज जब भगवान श्री राम ने कहा कि ठीक है केवट भैया, एक काम करो आप ले आओ, चरण को धो लो। विचार करना, लक्ष्मण जी के तरफ राम जी ने देखा। क्यों देखा? जब राम जी ने कहा कि ठीक है चल पानी ले आओ धो लो, तो विचार करिएगा केवट स्वयं गंगा जी के किनारे था, चाहता तो गंगा जल से लाकर चरण धो देता सुमन भैया, लेकिन केवट राम रजाय सुपावा, अब पानी कठौता भरी लैयावा। गया अपनी कुटिया में, अपनी धर्म पत्नी को लिया और कठवत लिया।
कठवत माता जी आपके घर में है? कठवत जो काठ की होती थी, बढ़िया आटा साना जाता था। बिटिया आप तो नहीं देखी होगी ना? है, आपके यहाँ जरूर होगा। हम लोग के यहाँ तो है महाराज, आपके यहाँ भी, सबके क्या होगा। लेकिन कठवत का महत्व ये है कि कठवत में वो क्यों जल लेके गया? क्योंकि कठवत में लेके जाएगा तो कम से कम भगवान का चरणोदक जो धोएगा उसी कठवत में वो सोख जाएगी। और जब भी उसमें भोजन बनेगा तो महाराज अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम शिव पादुर्कंपित्वा पुनर्जन्म न विद्यते, तो भगवान मंगल कर देंगे। और केवट गया तो गंगा जल नहीं लाया। अच्छा माता जी, पानी में और जल में अंतर है ना? पानी तो साधारण पानी है और जल जो भगवान को चढ़ता है। इसलिए कितना विद्वान है कि लाया पानी और कठवत में धोया। जैसे हमारे आपके यहाँ कुलगुरु महाराज आ जाते हैं, दिलीप भैया, जैसे आज मेरे कुलगुरु पूज्य आ गए थे, ठीक है, तो हमने भी किया। कैसे शुभम जी? गुरु चरण मिलेला मणि भाग से, गुरु चरण मिलेला बड़ी 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 भाग से, गुरु चरण मिलेला बड़ी। जय श्री राम। जय हो। प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की। तो बहनों, गुरु का चरण और माता पिता का चरण, भगवान का चरण कभी जभी नसीब में होता है। पूरी राम कथा में दो ऐसे पात्र हुए केवट चरित्र तक। पहला नंबर विदेहराज जनक जी, जो भगवान के ससुर जी हैं, श्री राम जी के ससुर जी हैं, जिन्होंने कन्यादान किया सीता जी का। पहला नंबर उन्होंने चरण धोया और दूसरा नंबर केवट। वहीं लक्ष्मण जी को भगवान श्री राम ने कहा, लक्ष्मण देखो, पहला नंबर केवट बहुत बड़ा विद्वान है, अगर विद्वान नहीं होता तो क्या वो चरण धोता? वो बहुत बड़ा विद्वान है लक्ष्मण, तुम जान जाओ। तो इसलिए भगवान ने कहा, भैया केवट तो खूब मन लगा के चरण धो। इतना बढ़िया चरण धोया पत्नी के साथ कि अपने भी चरणोदक लिया और अपने पूरे परिवार को दिया, सभी परिवार का कल्याण कर दिया केवट। विचार करिएगा, हमारे आपके घर, हम और आप, नियम है कि जब बेटी और दामाद घर में आए या कोई अपना श्रेष्ठ आए, कोई विद्वान आए, कोई संत आए, तो क्या करना चाहिए? अरे मुद मंगल में अरे संत समाजो, अजो जग जंगम तीरथ राजो। मंगल संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। मुद मंगल में और सेवक सदन स्वामी आगमनो, सेवक सदन स्वामी आगमनो। मंगल मूल अमंगल दमनो, मंगल मूल मंगल दमनो। मंगल मूल अमंगल दमनो। मंगल घर में आता है और अमंगल जाता है, लेकिन कोई मानेगा तब तो। पहले के गार्जियन, पहले की माताएं, पहले के बुजुर्ग कितने विद्वान होते थे, घर में कठवत रखते थे, आटा कठवत में सनाता था। तब हरिओम श्रीमन्नारायण,
तब महाराज किसी को बीपी, शुगर, हार्ट, ब्लड प्रेशर या जो भी बीमारियां हैं वो कम होती थी। लेकिन आज का समय है कि ऐसा कोई घर नहीं है, 4 आदमी बैठे हों उसमें एक को समस्या रहेगी। मैं नहीं कह रहा हूं, विज्ञान कहता है कि महाराज 4 आदमी अगर कहीं बैठे हों तो उसमें से एक को बीमारी जरूर होगी। अब बीमारी को ठीक करने का काम कौन करता है? डॉक्टर। जो हमारे निशांत भैया और सहयोगी विद्वान बैठे हैं, हमारे दिलीप जी हैं, किशन जी हैं, राजकुमार भैया हैं, क्या करते हैं? अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम शिव पादोत्कंपित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। महाराज एक बार जिसका महामृत्युंजय का जाप कर दिया जाए, मृत्योर्मुखाग्नि गतम पापम बालदा कृष्ण रक्षति। मृत्यु के मुख में गए हुए प्राण को जो बलपूर्वक निकाल लेता है उसको महामृत्युंजय कहते हैं। ये कोई साधारण मंदिर नहीं है। आज के 15 वर्ष पहले से, जब मैं सुमन जी जैसा था, आपकी उम्र 16 साल होगी, 17 साल है ना, 17-18। आज के 15 से 16 वर्ष पहले महाराज इस मंदिर में मैं सालों साल बैठ करके अपने केवल यजमान गणों का जप करते थे। भैया नहीं मिलते थे यजमान तो अपने ही नाम से जप करता था, उसी के देन है। मैं तो एकदम कुछ भी नहीं जानता था, लेकिन बारे प्रभु मैं अपने जानने में कम से कम कुछ नहीं तो 200 लोगों की जान भोले बाबा ने बचाया। कोरोना काल में कम से कम 100 लोग अपने जानने में। सामने बैठे हुए आचार्य जी लोग हैं, कुल मिलाकर हजारों पार हो गए होंगे। तो ये देन किसकी है? भोले बाबा की। ब्राह्मणों के मुख से निकला हुआ मंत्र महामंत्र होता है, जो मृत्यु के मुख में गए हुए प्राण को जो बलपूर्वक निकाल लेता है उसको मृत्युंजय मंत्र। लेकिन विश्वास होना चाहिए। कैसे? अरे मंत्र या जाप करी दृढ़ विश्वास। मंत्र का जाप दृढ़ विश्वास से होना चाहिए। ये नहीं कि पंडित जी लोग हम लोग करें, माला लेके बैठे हैं, नींद मार रहे हैं। हम अपनी बात करते हैं, हमको स्वयं देखना पड़ेगा। जित श्वासो मन श्वासो जितेंद्रिय सत्यवादिना। हमें कोई कमी होगी तो वो हमारे पर आएगा। तो मेरे कहने का मतलब, हम लोग मन पूर्वक अगर जाप कर दें महाराज, पूजन करा दें, तो यजमान का कल्याण काहे नहीं होगा। उसी प्रकार आज भगवान ने कहा, केवट तुम धन्य हो, तुम्हारा परिवार धन्य है, तुम्हारे माता पिता धन्य है। जैसे जामवंत जी ने कहा था, जामवंत जी ने कहा, अरे बड़ भागी अंगद हनुमाना, 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 बड़ भागी अंगद हनुमाना। चरण कमल जापत विधि नाना, चरण कमल जापत विधि नाना, चरण कमल जापत विधि नाना। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी। करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी, करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी। जब जब होए धर्म के हानि, जब जब होए धर्म के हानि, जब जब होए धर्म के हानि, जब जब होए धर्म के हानि। बढ़ई असुर अधम अभिमानी, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, बढ़ई असुर अधम अभिमानी। बाढ़े असुर अधम अभिमानी। बड़ भागी अंगद हनुमाना। बड़ भागी शब्द महाराज दिलीप भैया बड़े विद्वान व्यक्ति हैं। अच्छा, विद्वान के सामने बोलना बड़ा कठिन है। तो बड़ भागी शब्द अंगद और हनुमान के लिए आया, दूसरे के लिए नहीं आया। तो बड़ भागी शब्द केवल और केवल ब्राह्मणों के लिए क्यों आया? क्योंकि हम लोग गायत्री के उपासक हैं, गायत्री के उपासक हैं, भगवान शिव के पुजारी हैं। इसीलिए तो हम लोग कहते हैं कि भगवान के मंदिर में जब आप आते हो तो भगवान सबका कल्याण करते हैं, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो।
तो इस प्रकार भगवान की पूजा सिर्फ कोई ऐसा नहीं कि हम पंडित जी हैं तभी करें, कोई भी व्यक्ति कर सकता है, लेकिन करने वाले का भाव। पूज्य महाराज जी हमारे पिता तुल्य गार्जियन श्रेष्ठ के चरणों में प्रणाम करते हैं और महाराज जी का आशीर्वाद हमें सदा प्राप्त होता है। और सदा आज 6 वर्षों से यह रुद्र महायज्ञ हो रही है। 5 वर्ष अपने मूल गांव में 11 यज्ञ, फिलहाल महादेव के आशीर्वाद से तो केवल और केवल पूज्य महाराज जी पुजारी जी की देन है। एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत अभिनंदन। श्री सीताराम। आइए 2 बार भगवान का नाम प्रेम से लिया जाए। अरे गोविंद गोविंद गोपाला, जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, मुरली मनोहर ब्रजमाला, मुरली मनोहर नंदलाला, मुरली मनोहर ब्रजमाला, मुरली मनोहर नंदलाला। प्रेम से बोले गोविंद भगवान की। तो भैया बड़भागी अंगद हनुमाना और बड़भागी है केवट। कैसे? केवट अगर चाहता तो थाली ला सकता था, परात ला सकता था, लेकिन बाहर पानी कठौता भर ले आओ। तो परम सौभाग्य है हम लोगों का। पूज्य हमारे महाराज श्री का शुभागमन हो रहा है। तहे दिल से हृदय से अभिनंदन वंदन प्रणाम करते हुए आइए बड़े प्रेम से बड़ी सुंदर आप लोग को मैं केवट का प्रसंग सुना रहा था। तो केवट राम रजाय सुपावा, केवट राम रजाय सुपावा, केवट का रजाय सुपावा, केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भर लई आवा, पानी कठौता भर लई आवा, पानी कठौता भर लई आवा। पानी कठौता भर लई आवा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान। तो भैया केवट राम रजाय सुपावा, अब पानी कठौता भर गई। किसके किसके घर में कठवत है आप लोग के यहाँ? कठवत काठ वाली बारे बहन जी के लिए जोरदार ताली बजाइए। प्रणाम है। वाह। लगातार रुद्र महायज्ञ में 6वें वर्ष 2 बार अभिषेक आप कर रहे हैं। 2 दिन, किसी को 1 दिन नसीब नहीं हो पा रहा है। बारे प्रभु सबके ऊपर कृपा करते हैं, लेकिन किसके ऊपर अच्छा करते हैं ये तो वही जान सकते हैं। भाव हमारा पवित्र होना चाहिए, तब भगवान ने केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भर लिया। तो निवेदन करते हैं आप लोग के कुलगुरु महाराज आए तो बढ़िया कठवत में धोइए। आज हमारे गुरुदेव भगवान का आगमन हुआ। हमारे पास जो था यहाँ पर मंदिर पर महाराज जी जो था उसी से हमने स्वागत किया। तो आइए गुरुदेव भगवान की कृपा सबके ऊपर बने, क्योंकि बिना गुरु के आदेश, गुरु की कृपा के बिना कुछ नहीं होता। राजा दशरथ के मन में जब ग्लानि हुई, हमारे वैदिक विद्वान पूज्य श्री मानस गंगा जी को ससम्मान मंच तक ले आएंगे, क्योंकि आने के बाद चाय पानी होना चाहिए, उसके बाद मंच पर ना। तो मेरे कहने का मतलब कि जब राजा दशरथ के मन में ग्लानि हुई तो किसी डॉक्टर के पास नहीं गए,
किसी इंजीनियर के पास नहीं गए, किसी साइंटिस्ट के पास नहीं गए। आचार्य जी बैठे हैं, बड़े अच्छे विद्वान हमारे प्रिय निशांत भैया। अरे गुरु गृह गयो तुरत महिपाला, 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 चरण लागी कर विनय विशाला, चरण लागी कर विनय विशाला, चरण लागी कर विनय विशाला। चरण लागी कर विनय विशाला। जब मन में ग्लानि हुई चौथेपन में कि हमें संतान नहीं है, तब किसके पास गए? अपने गुरु भगवान के घर गए। किसी डॉक्टर के पास नहीं गए, बनारस, रांची, इलाहाबाद, प्रयागराज नहीं। कहाँ गए? गुरु के पास गए। आपके घर में किसी प्रकार का कष्ट हो तो परम गुरु सामने बैठे हैं, महादेव शंकर के यहाँ आइए। हमारे पूज्य पिता तुल्य गार्जियन महाराज श्री बाबा जी देवनाथ बाबा जी बैठे हैं, आपके चरणों में आके प्रणाम करिए। गारंटी है 11 सोमवार आइए हमारे बरेला महादेव के प्रांगण में। निवेदन करते हैं, अगर आपकी मनोकामना नहीं पूरी हुई तो अगले साल फिर इसी मंच पर मैं मिलूंगा। मैं तो पूरे वर्ष मिलता हूं, लेकिन महाराज जी तो हर दिन आपसे मिलेंगे। आचार्य जी लोग यहाँ परमानेंट हैं, तो इन्हीं लोग को पकड़िएगा। लेकिन 1 साल के बाद गारंटी है 11 सोमवार लगातार आइए किसी मनोकामना को लेकर। महादेव अगर नहीं पूरा करेंगे तो भगवान से निवेदन है कि हमारे पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद जब हो जाएगा तो महादेव भी आपको आशीर्वाद दे देंगे। जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो जाती है उसको कोई बात की कमी नहीं रहती। गुरु गृह गयो तुरत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला। नंगे पांव चल कर गए गुरु के घर, गुरु को प्रणाम किया, कहा गुरु जी सब ठीक है लेकिन एक ही कमी है। गुरु जी ने कहा, गुरु से दशरथ जी ने रो कर कहा, आज श्रुपात होने लगा है। क्या कहा? अरे निज सुख दुख सब गुरु ही सुना। सारे दुख और सुख को सुना दिया। प्रिय माता बहनों, हमारे आपके जीवन में किसी प्रकार का अगर अमंगल हो, समस्या हो, तो उसका निदान केवल गुरु के पास है, केवल माता पिता के पास है। आपका सगा मित्र भी होगा तो आपका वो मजा लेगा, आनंद लेगा। लेकिन बारे गुरु जी ने कहा, राजा दशरथ तुम ही ऐसे नहीं हो कि संतान नहीं है। महाराज सगर के 60,000 लड़का मरते समय क्यों काम नहीं आए? ऊपर वाला लिखा होगा तो मिलके रहेगा, नहीं लिखा होगा तो 4-4 लड़का पैदा हो गए, लेकिन मरते समय क्यों काम नहीं आए। बुरा मत मानिए। क्यों निशांत भैया? भाग्य में नहीं था, लेकिन वाह, शिष्य ने कहा कि गुरुदेव अगर हमें संतान नहीं हुई तो फिर समस्या हो जाएगी, मेरी ग्लानि नहीं जाएगी। तब ब्राह्मण के अंदर वह क्वालिटी होती है, विद्वान के अंदर वह महानता होती है, किसी के आंसू को नहीं देख सकता। गुरु जी ने कहा कि धरहूं धीर हुई है सूत चारी, त्रिभुवन विदित भगति भय आरे। गुरु जी ने कहा कि चिंता मत करो, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4-4 बेटे होंगे, लेकिन कैसे होंगे? यज्ञ करना पड़ेगा। बरेला महादेव की आशीर्वाद तभी बनेगा जब यज्ञ होगी। कैसे? अरे श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोला, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। श्रृंगी ऋषि को वशिष्ठ जी ने बुलाया। महाराज जी चाहते तो किसी को बुलवा देते, लेकिन महाराज जी ने हमको यहां बैठाया। क्यों? क्योंकि महाभारत के युद्ध में अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। महाभारत के युद्ध में स्वयं कृष्ण जी ने कहा कि रथ कब समो झाई बुबाता, अचक्र सुदर्शन गहब नहाता। मैं चक्र सुदर्शन तो नहीं लूंगा अर्जुन,
लेकिन मैं बस बुद्धि दे सकता हूँ। जैसे महाराज जी ने मुझे आगे किया, अब पीछे से अपना आशीर्वाद दिया, जैसे कृष्ण भगवान ने दिया। जैसे हमारे संरक्षक जी हम हमेशा रोज फोन करके कहते हैं किसी बात की दिक्कत होगी तो बताइएगा। अब मुझे दिक्कत होती ही नहीं बरेला महादेव के आशीर्वाद से, तो मैं क्या दिक्कत बताऊं, पूछिएगा। जब भी मैं कहता हूं मैं यही कहता हूं कि सब ठीक है, कमी और बेसी सब ऊपर वाला जानता है। हमारे हाथ में कुछ नहीं। श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया, यज्ञ हुई, यज्ञ का फल प्राप्त हुआ। तो आइए, भगवान यज्ञ का फल सभी को देंगे, क्योंकि अतिथि देवो भव, विद्वान में जानाति विद्वज्जन परिश्रमा। हमारे बीच ऐसे कथावाचक उपस्थित हैं, मैं शब्दों से बयां नहीं कर सकता। राष्ट्र का, पूरे भारत का ऐसा कोई ऐतिहासिक मंच नहीं है जहां पूज्य महाराज जी की हमारे कथा नहीं हुई। और मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि महाराज जी के पद चिन्हों पर चलने का कार्य हम लोग करते हैं। हमारे जैसे हजारों कथावाचक पूज्य महाराज जी के शिष्य हैं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आइए 2 बार भगवान का नाम हाथ खोलकर बढ़िया ताली बजा करके भाव से और बड़े भाव से हम लोग भजन गा करके भगवान की स्तुति करेंगे। उसके बाद आगमन प्रेम के साथ एकदम सौहार्द से। अरे सीता 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 राम कहिए, चाहे विधि रख राम बाहे विधि नहीं। सीता 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 राम कहिए, चाहे विधि रख राम चाहे विधि रहिए। सीता 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 राम कहिए, चाहे विधि रख राम बाहे विधि रहिए। सीता 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 राम कहिए, चाहे विधि रख राम चाहे विधि रहिए। सीता 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 राम कहिए, चाहे विधि रख राम बाहे विधि रहिए। सीता 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 राम कहिए, चाहे विधि रख राम चाहे विधि रहिए। जब भी अपना प्यारा प्यारा मुख खोलिए, ये अपना प्यारा प्यारा मुख खोलिए। भारत देश महान बोलिए। भारत देश महान बोलिए। सब लोग खड़े हो जाइए। भारत देश महान बोलिए। भारत देश महान बोलिए। भारत देश महान भारत देश महान बोलिए। भारत देश महान बोलिए। भारत देश महान बोलिए। भारत देश महान बोलिए। भारत देश